हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का तह दिल से स्वागत है। हमने लेसन 7 में इमेज टैग के बारे में बताया था कि हम हमारी वेबसाइट में इमेज कैसे ऐड कर सकते हैं और इमेज के एट्रीब्यूट भी क्या है उसके बारे में जानकारी दी थी। आपने लेसन 7 अभी तक नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं टेबल टैग के बारे में कि टेबल क्या है, उसका इस्तेमाल क्या होता है। कि हम जब छोटे थे तब हमारे स्कूल में टाइम टेबल बनाने के लिए टेबल किया करते थे, या फिर वर्कआउट के लिए भी हम टेबल बनाते हैं, उसको टेबल कहते हैं। तो वह हम पेंसिल या बॉल पेन से बनाते थे कागज़ पे। आज हम आपको मोबाइल पे वह टेबल बनाकर बताने वाले हैं। तो सबसे पहले फाइल के ऑप्शन पर टच करना है और न्यू के ऑप्शन पर टच करके न्यू नोटपैड ओपन कर देना है। इतना करने के बाद दोस्तों हमें सबसे पहले HTML का कोडिंग स्टार्ट कर देना है। तो इसीलिए HTML टैग यूज़ होगा। यहाँ पे HTML टैग ओपन हुआ और यहाँ पे HTML टैग क्लोज भी होगा। ये HTML टैग क्लोज होगा। उसके बाद हमें कंटेंट लिखना है, उसीलिए बॉडी टैग का यूज़ होगा। तो बॉडी टैग ओपन होगा और बॉडी टैग क्लोज होगा। इतना करने के बाद हमें अब टेबल बनाना है, उसलिए टेबल टैग यूज होगा। टेबल बनाने के लिए टेबल टैग यूज होगा और टेबल टैग क्लोज होगा। टेबल टैग क्लोज होगा। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले HTML की कोडिंग स्टार्ट करनी है, इसीलिए HTML टैग यूज किया। उसके बाद बॉडी टैग, जो हमें कंटेंट लिखना है तो उसके लिए बॉडी टैग यूज किया। और उसके बाद हमें बॉडी में एक टेबल बनाना है, उसलिए टेबल टैग का इस्तेमाल किया है। अब इस फाइल को हम सेव कर देते हैं पहले। तो सेव के ऑप्शन पर जाकर, ये लेसन 8 है इसीलिए लर्न 8.html करके सेव करेंगे। ठीक है, ये सेव हो गया, आप देख सकते हैं। इसका प्रीव्यू हम देखेंगे तो अभी कुछ बताएगा नहीं, क्योंकि हमने अभी कुछ लिखा ही नहीं है। ठीक है, ये सभी तो टैग है। टेबल टैग में 2 प्रकार की लाइन आती है, एक टेबल रो और दूसरी कॉलम, टेबल कॉलम। तो टेबल रो दौड़ने के लिए यहाँ पे TR टैग का यूज होगा, टेबल रो दौड़ने के लिए। और टेबल रो को हम क्लोज भी करेंगे, तो यहाँ पे हम टेबल रो को एक क्लोज भी कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब हमें टेबल में डेटा ऐड करना है या फिर टेबल में कॉलम दौड़नी है, उसीलिए दूसरा एक टैग यूज होगा, टेबल डेटा टैग, और वो टैग क्लोज भी होगा। ये देख लो, हम दूसरी बार लिख देते हैं दूसरी कॉलम दौड़ने के लिए, तो टेबल डेटा टैग और टेबल क्लोज कर देते हैं, टेबल डेटा क्लोज। इसको हम टेबल कॉलम भी कह सकते हैं या फिर टेबल डेटा। टेबल डेटा इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर हमें डेटा ऐड करना है। ठीक है, अभी यहाँ पे हम कुछ लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं नंबर, नहीं सब्जेक्ट, और उसके बाद लिखते हैं टाइम। ठीक है, यहाँ पे इसका प्रीव्यू देखते हैं। हमने प्रीव्यू देख ले, देखो ये आ गया सब्जेक्ट और टाइम। ठीक है, सब्जेक्ट पूरा नहीं लिखते, सब्जेक्ट इतना ही लिखते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले टेबल टैग यूज किया टेबल बनाने के लिए। उसके अंदर उसके 2 एट्रीब्यूट, TR टैग और TD टैग। TR टैग क्या करेगा, तो टेबल की रो को दौड़ेगा, और TD टैग तो वो टेबल में डेटा ऐड करेगा या फिर टेबल की कॉलम दौड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इतना करने के बाद हमने यहाँ पर तो लिखा, लेकिन यहाँ पे तो कुछ दिख नहीं रहा है, ओनली फॉर सब और टाइम दिख रहा है। तो यहाँ पे बीच में लाइन दौड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा बॉर्डर। क्या टेबल का एट्रीब्यूट है बॉर्डर, उसको लिखना पड़ेगा। तो हमेशा बॉर्डर याद रखना है, 0 या 1 ही रखना है। ज़्यादा रखोगे तो वो बड़ा लंबा हो जाएगा या घाटा हो जाएगा। इसका प्रीव्यू देखते हैं हम। तो ये देख लो दोस्तों, ये देख सकते हैं आप इसका प्रीव्यू कि उसका
एक अच्छा बॉर्डर बन गया है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। इतना करने के बाद अब हम फिर से एक न्यू डेटा ऐड करते हैं। ठीक है, फिर से एक न्यू कॉलम, रो और कॉलम जोड़नी है। तो रो जोड़ने के लिए टीआर टैग यूज होगा और उसके और फिर से टीआर टैग क्लोज होगा। तो ये टीआर टैग क्लोज किया, ये हो गया। अब इसमें डेटा ऐड करना है, मतलब कि कॉलम बनानी है। तो उसके लिए क्या, कौन सा टैग, टीडी टैग यूज होगा। ये टीडी टैग ओपन हुआ और ये टीडी टैग क्लोज भी हो गया। ठीक है, और फिर से एक दूसरी डेटा ऐड करना है टाइम का। तो ये टीडी टैग और ये टीडी टैग क्लोज भी हो गया। अब यहाँ पे हमें सब्जेक्ट लिखना है, तो हम सब्जेक्ट लिखेंगे साइंस। लिखा और उसका टाइम लिखते हैं 2 बजे। ठीक है, अब इसका आउटपुट देखते हैं हम। देखो, सब्जेक्ट साइंस और टाइम 2 बजे, ये हो गया। तो आप देख सकते हैं इस तरह आप टेबल की, इसको रो कहते हैं, नहीं सॉरी, इसको सब्जेक्ट टाइम वाले को रो कहते हैं इसको, और ये है उसको कॉलम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब इतना, अभी एक दूसरा हम फिर से एक ऐड करते हैं रो। तो ये रो ऐड किया और रो को क्लोज किया, टीआर टैग लगा के रो को क्लोज किया। अब उसमें डेटा ऐड करना है, तो इसलिए टेबल डेटा टैग यूज किया जाएगा। ये टेबल डेटा टैग क्लोज होगा, ये हो गया। फिर से एक टेबल डेटा ऐड किया जाएगा और टेबल डेटा टैग क्लोज किया जाएगा। ये हम क्लोज कर देते हैं। अब इसमें दूसरा सब्जेक्ट लिखते हैं हम मैथ। ठीक है, और उसका टाइम लिखते 3 बजे और इसका आउटपुट देखते हैं हम। तो देखो, सब्जेक्ट, टाइम, साइंस, मैथ, ये सब हो गए। आपको फिर से बता दूं कि हमने सबसे पहले HTML के कोडिंग स्टार्ट करने के लिए HTML टैग यूज किया, आप देख सकते हैं। उसके बाद कंटेंट में कंटेंट ऐड करने के लिए बॉडी टैग यूज किया, और उसके बाद इतना करने के बाद हमें अब टेबल ऐड करना है, तो उसके लिए टेबल टैग यूज किया। ये देख सकते हैं, टेबल टैग में 2 लाइन होती है, एक रो और कॉलम। रो बनाने के लिए टीआर टैग यूज किया और कॉलम बनाने के लिए टीडी टैग का यूज किया। ये हो गया। टीडी टैग का दूसरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें क्या, डेटा ऐड करने के लिए टीडी टैग का यूज कर सकते हैं। इतना तो कर दिया आपने। अब हमें हमारा टेबल देख लो कि ये टेबल, उसकी हाइट और विड्थ फिक्स करनी है, हाइट बढ़ानी है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे टैग लिखना पड़ेगा। रुको, यहाँ पे हाइट एट्रीब्यूट यूज होगा, जो हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो मैं आपको दूसरा CSS का कोड बता देता हूँ। हाइट 100% यूज किया जाएगा और विड्थ बराबर 100%। अब देखते हैं क्या होता है। विथ का स्पेलिंग पता नहीं। देखो, विथ गलत, हाइट कंप्लीट आ गए लेकिन विथ गलत आया, क्योंकि विथ का स्पेलिंग हमने गलत लिखा है। ठीक है, अभी भी गलत ही है, नहीं सही है। ठीक है, ये देख लो, हमने टेबल का हाइट विड्थ बढ़ा दिया है, इतना तो कर दिया। अब हमें टेबल का हाइट विड्थ बढ़ा दिया है। ठीक है, लेकिन अब हमें ये टेबल का देख रहे हैं आप, सब्जेक्ट है। ठीक है, ये सब्जेक्ट है, उसका वही, उसका और इसका टाइम और सब्जेक्ट, ये दोनों का हमें कलर चेंज करना है, पूरा बैकग्राउंड कलर उसका। ठीक है, तो हम उसके लिए कौन सा टैग यूज करेंगे, तो उसका लिए एट्रीब्यूट है बीजी कलर। हमें वो टेबल रो है, ऊपर वाली टेबल रो है, उसके लिए एट्रीब्यूट होगा बीजी कलर, उसका कलर चेंज करना है। तो बीजी कलर
बराबर रेड करेंगे। तो देख लो ये रेड हो गया। इतना करने के बाद हमें अब टेबल का हेडिंग देना है। ठीक है, जैसे कि ये हेडिंग है,